हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे। और मैं हूँ विकास कुमार। टाइम एंड वर्क का मेरा ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क के यानी पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पर जा करके जरूर देखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 7वां। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, यानी काम कोई करना स्टार्ट करता है, उसके बीच में ही छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद जो उसका जो साथ जो आदमी आया था उस काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ए के बारे में क्या दिया है कि 10 दिनों में कार्य को पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद एक काम को छोड़ करके चला जाता है और जो काम बचा हुआ था उस काम को कौन करता है, बी पूरा करता है। तो पूछा कि शेष कार्य यानी छोड़ करके चला गया, उसके बाद बी काम किया तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा, यानी शेष काम को बी कितने दिनों में करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा। चलिए, टोटल वर्क निकाल ले। क्या कीजिएगा टोटल वर्क के लिए, 10 और 20 का एलसीएम में कितना जाएगा आपका 20, यानी ए का क्षमता कितना रहा होगा तो 2 और बी का क्षमता 1। 4 दिनों तक दोनों काम किया था ना, उसके बाद ना ये गया है। यदि एक दिन तक दोनों यदि मिलकर काम कर दे तो ए अपना 2 क्षमता और बी अपना 1 क्षमता, यानी फाइनली 3 क्षमता से काम होगा। और 4 दिन तक 3 क्षमता से काम हो रहा होगा, यानी कितना काम हो गया होगा, 3 क्षमता से 4 दिन करेंगे तो 3 चक 12 काम आपका हो गया होगा। और टोटल जो आपका काम था वो 20 काम था, जिसमें 12 काम हो गया था। घटा लेते हैं 12 काम, बचेगा आपके पास कितने काम, 8 काम। और वो 8 काम को कौन करेगा, क्या ए करेगा? पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि ए अपना 4 दिन बाद चला जाएगा। अब काम उसको करेगा कौन, तो बी करेगा। और बी क्षमता लगाएगा कितना, तो 1। जब काम में क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है। 8 गो काम था और 1 क्षमता से काम करेगा, यानी कितना दिन लगेगा, तो 8 दिन, यानी बी जो है शेष काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के बारे में क्या बोला है, ए और बी मिलकर 24 दिनों में किसी काम को कर देगा, यानी ए भी आएगा 24 दिन और बी भी आएगा 24 दिन तक, काम 24 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि ए अकेला उस काम को करे ना तो 32 दिनों में पूरा कर देता है। ए कितने दिनों में कर देता है, 32 दिनों में। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बिल्कुल। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। 96, 24 चक्का 96, 32 तिया 96। देखिएगा ए और बी जब दोनों था तो क्षमता कितना था इसका, 4। लेकिन ए जब अकेला है तो क्षमता कितना है, 3। यानी कहीं ना कहीं बी अपना योगदान दिया होगा, तभी तो क्षमता बढ़ गया ना। और कितना योगदान दिया होगा, तो 3 से हो जा रहा है 4, यानी बी का क्षमता कितना रहा होगा, यानी बी का क्षमता जो रहा होगा 1 रहा होगा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, उन दोनों ने 8 दिनों तक मिलकर काम किया। कौन दोनों ने, ए और बी मिलकर। ए और बी यदि मिलकर काम करना स्टार्ट करता है तो 4 क्षमता से काम करता है और 8 दिन तक किया है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 चौक 32 काम करेगा। क्षमता में जब दिन से गुना करते हैं तो आपका वर्क निकलता है, यानी 32 को काम किया होगा। टोटल आपका काम था 96, जिसमें 32 को ये दोनों मिल करके 8 दिन में कंप्लीट किया, यानी बचा आपके पास कितना काम, 64 काम। अब ये तो 8 दिन बाद चला गया, क्वेश्चन आपको दिया था। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया और फिर ये छोड़कर चल दिया। शेष कार्य को पूरा करने में बी को लगने वाला दिनों की संख्या क्या होगा, यानी बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बी को करने के लिए 64 काम बचा हुआ है, जबकि बी का क्षमता 1 निकाल चुके हैं हम लोग। यानी काम में जब क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है, यानी 64 दिन में शेष कार्य भी कंप्लीट कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में तथा सी कितना दिन में बोला है, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के बारे में क्या दिया है, 9 दिनों में, बी के बारे में दिया है 10 दिनों में, जबकि सी के बारे में दिया है कि 15 दिनों में काम को क्या कर देगा, वो कंप्लीट कर देगा।
हम यहाँ से टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। तीनों का क्या कीजिएगा, एलसीएम। 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 90। 9 दाई 90, 10 नमा 90, 15 छक्का 90। हम लोग क्षमता निकाल चुके हैं सबका। क्वेश्चन क्या बोला है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ करता है। कार्य प्रारंभ कौन करता है, तो बी और सी मिलकर के करता है। बी और सी यदि मिलकर काम करना स्टार्ट कर दे तो कितना क्षमता से काम करेगा, बी अपना 9 क्षमता जबकि सी अपना 6 क्षमता, टोटल 15 क्षमता से काम होगा। और परंतु 2 दिनों के बाद ना काम छोड़ा है, क्या 2 दिन तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा, जरूर किया होगा। और कितना क्षमता से काम किया होगा, तो 9 और 6 15 क्षमता से काम किया होगा। और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, जब एक दिन में 15 काम तो 2 दिनों में कितना काम, 30 काम हो गया होगा। टोटल काम हमको करवाना था 90 जबकि 30 काम हो चुका है, यानी काम बचा कितना है, तो 60 काम आपका बचा हुआ था। 90 में से 30 काम कर चुका है, यानी शेष काम जो बचा हुआ है वो आपका 60 काम है। क्वेश्चन में दिया क्या है, 2 दिनों के बाद उन्हें छोड़कर चला जाना पड़ा, तो ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को एक कितने दिनों में करेगा। शेष कार्य आपका यही ना है, कौन करेगा, एक करेगा। क्षमता कितना इसका 10, जब वर्क में क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है, यानी 6 दिन में वो जो काम बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर देगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी ये कितने दिनों में, 20 दिनों में, जबकि बी के बारे में क्या दिया है, 12 दिनों में। हम लोग लिखेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 20 12 का एलसीएम 60, 12 25 20 3 60 और 12 25 आपका कितना हो जाएगा, 60। ये ने अकेला कार्य प्रारंभ करता है। कार्य प्रारंभ कौन करता है, तो ये करता है। तत्पश्चात 4 दिनों के बाद बी सम्मिलित हुआ, क्या ए भाग गया होगा, नहीं, ए भी रहा होगा और बी भी आ गया। लेकिन कार्य प्रारंभ कौन किया था, तो ए कार्य प्रारंभ किया था, 4 दिन के बाद आया है ना, यानी 4 दिन तक ए अकेला कार्य कर रहा होगा। 4 दिनों के बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरे होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिनों तक चला। 4 दिन तक ये तो अकेला काम किया होगा। ये यदि अकेला एक दिन काम करे तो 3 काम करेगा, क्योंकि इसका क्षमता 3 है। और 4 दिन तक अकेला काम किया है, यानी कितना काम कर लिया होगा, तो 3 चक 12 काम। टोटल 60 गो काम में से 12 काम हो चुका है, तो उसको क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, यानी 48 गो आपके पास काम बचा हुआ है। अब एक योगदान देने के लिए कौन आ गया है, बी भी आ गया है, यानी कितना क्षमता से अब काम होना स्टार्ट होगा, तो 3 और 5 8 क्षमता से। और काम है आपके पास कितना, 48। और काम में जब क्षमता से भाग देते हैं तो आपका दिन निकलता है, 8 6 48, यानी 6 दिन। क्या आपका 6 दिन आंसर होगा, कहिएगा नहीं, 6 दिन आंसर नहीं होगा। 4 दिन पहले ये भी किया था ना, कुल काम कितने दिनों तक चला, इसीलिए कुल समय जो निकालिएगा, पहले का आपका कितने दिन, 4 दिन और फिर 6 दिन, टोटल जो आपका दिन का जो संख्या आएगा वो 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये यदि काम करेगा तो 15 दिनों में, जबकि बी के बारे में क्या बोला है, 25 दिनों में। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क निकालने का वही तरीका, एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 75। 15 25 75 और 25 दिया 75। क्वेश्चन क्या दिया है अब पढ़ते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया। दोनों साथ साथ आया था, लेकिन बी क्या करता है, कुछ समय बाद वो चला जाता है और कुछ समय बाद क्या होता है, छोड़ देता है। ये ने शेष कार्य जब छोड़ देगा तो उसके बाद जो बचा होगा उसको शेष कार्य बोलेंगे। शेष कार्य 7 दिनों में पूरा करता है। तो बी ने आरंभ होने के कितने दिनों बाद काम छोड़ा था, 7 दिन तक साथ मिला था ए का, क्या नहीं, वो तो बी काम छोड़ करके चला गया होगा, यानी 7 दिन तक ए अकेला काम किया होगा। लास्ट का 7 दिन, शुरू का 7 दिन नहीं, लास्ट का 7 दिन ए जो है अकेला काम किया होगा। यदि ए अकेला काम कर यदि एक दिन करे तो 5 काम करेगा, तो 7 दिन में कितना काम कर लेगा,
35 गो काम करेगा, उसमें बी का साथ नहीं मिला था। 75 काम था, 35 काम ए लास्ट वाला किया था, यानी शुरू का जो 40 जो काम था वो दोनों मिलकर के किया होगा। और यदि दोनों मिल जाए, यदि दोनों क्या हो जाए, मिल जाए, दोनों तो 7 काम किया था ना, यानी कितना क्षमता से काम करता, तो 3 और 5 8 क्षमता से काम करता और 40 काम बचा हुआ है। जब काम में जब क्षमता से भाग देते हैं तो आपका दिन निकलता है, यानी 40/8 यानी 5 दिन, यानी 5 दिन जो 40 गो काम था शुरू वाला वो 5 दिन में हो गया था, यानी बी क्या किया होगा, 5 दिन बाद ही ना गया होगा, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 दिन। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये एक कार्य को 10 दिन, बी 12 दिन तथा सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के बारे में क्या दिया है, 10 दिन, ए कितने दिनों में, 10 दिन, बी कितने दिनों में, 12 दिन, जबकि सी के बारे में क्या बोला है, 15 दिन। सबसे पहले क्या कीजिएगा, टोटल वर्क एलसीएम लीजिएगा सबका, कितना आ जाएगा, 60, 10 छक 60, 12 25 60, 15 चक्का 60, सबका हम लोग क्षमता निकाल चुके हैं। अब क्या दे रहा है, देखिए ध्यान से, उन तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ कौन किया था, तीनों ने, और एक, किंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी को कार्य समापन होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ, तीनों कार्य प्रारंभ किया था साथ साथ, लेकिन 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद ये जो है वो चला जाता है। और उसके बाद बच कौन गया, बी और सी। सी बेचारा काम करते रहा, लेकिन बी बोला कि हम काम अब नहीं करेंगे। कब, 3 दिन पहले, काम समाप्त तो होने वाला था, उसे 3 दिन पहले ही क्या किया, बी अपना चला गया। क्या तीनों स्टार्ट किया था, 2 दिन तक तीनों काम किया होगा या नहीं किया होगा, 2 दिन बाद ना ये गया है। यदि एक साथ यदि तीनों आ जाए एक दिन के लिए तो 6 5 11 और 4 15 काम कर देगा, और 2 दिन तक साथ रहा है, यानी 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 30 काम कर दिया होगा, बचा हुआ काम 30 गो होगा। अभी आपके पास समय जो था 2 दिन हो चुका है, 2 दिन हो चुका है। अब इस 30 काम को कौन करेगा, बी और सी। लेकिन बी के साथ एक कंडीशन क्या है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चल जाएंगे। लेकिन सी क्या कहता है, तो चल जाए कि हो तो चल जो, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्या कहता है, सी कहता है कि तुझको जाना है तो चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्या 3 दिन तक सी तो अकेला काम किया होगा, उसके बी का साथ नहीं मिला होगा। एक दिन यदि सी आएगा तो 4 काम कर देगा, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो 12 काम कर लिया होगा अकेले। तो 30 गो काम था, उसने 12 काम फिर घटा लेते हैं, 18 गो काम। और ये कै दिन लगाया है, 3 दिन ना। लेकिन इसमें जो था लास्ट का 3 दिन तक सी अकेला काम किया है, लेकिन बी और सी 3 दिन तक काम समाप्त तो होने से 3 दिन के पहले जो भी समय बचा होगा उसमें बी साथ तो दिया होगा। और यदि बी एक दिन से यदि इसको साथ दे दिया जाए सी को, तो 9 क्षमता से काम करना स्टार्ट कर देगा। और 18 गो काम बचा हुआ है, 18 गो काम बचा हुआ है और 9 क्षमता से काम करेगा, तो 2 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपका पहले ही 2 दिन 3 दिन और 2 दिन और जोड़ लेंगे, यानी टोटल जो समय होगा कितना दिन, 3 2 5 2 7 दिन आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, यदि अच्छा लगे तो इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने ग्रुप में क्या कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो।